दोस्तों अपने भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली इस लड़की ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। और इसने ये साबित किया है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। दरअसल ये लड़की यूपी के बदायूं जिले की रहने वाली है, जिसका नाम है नूरजहां। नूरजहां ने एक बार में एक हाथ से ही 15 महान क्रांतिकारियों की तस्वीर बनाई है, जो कि देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सोचकर देखिए, किसी एक तस्वीर को बनाना भी आसान नहीं होता और उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इस लड़की ने एक बार में एक ही हाथ से 15 अलग अलग तस्वीरें बनाई हैं। इतिहास में भी ऐसा काम आज तक कोई नहीं कर पाया। नूरजहां की इस वीडियो को देखकर आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया कि ये संभव कैसे है। जाहिर है कि वो एक प्रतिभाशाली कलाकार है, लेकिन एक बार में 15 चित्रों को चित्रित करना कला से कहीं अधिक है। ये एक चमत्कार है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़की के पास का कोई व्यक्ति इस बात की पुष्टि करता है, और अगर ये सही है तो मुझे इस लड़की को छात्रवृत्ति और अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराने में खुशी होगी। दोस्तों अपने भारत की इस टैलेंटेड लड़की के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों भारतीय इतिहास के 3 सबसे बड़े झूठ। नंबर 3, बचपन से लेकर आज तक हमें यही बताया जा रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आरटीआई में सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, और भारतीय संविधान में भी किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। नंबर 2, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधी बना देगी। काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन आपको बता दें कि ये डायलॉग फिल्म गांधी से लिया गया है, जिसमें बैन किंगल से ये डायलॉग बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये गांधी जी ने कहा था। नंबर 1, बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अंग्रेजों के आने से भारत का विकास हुआ था। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का उद्देश्य केवल भारत को लूटना था। जितना भी काम उन्होंने किया सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, और वो भारत के लोगों को कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके हमेशा की तरह कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद की जगह पर दूसरे प्लेनेट होते तो वो धरती से देखने पर कैसे दिखाई देते? चलिए जानते हैं। चांद का तो आपको पता ही है कि वो पृथ्वी से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अगर इसकी जगह मरकरी प्लेनेट होता तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता, मतलब चांद से थोड़ा बड़ा। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो इसका नजारा कुछ ऐसा होता, और इसका कलर हमें थोड़ा लाल दिखाई देता। वीनस ग्रह चांद की जगह पर ऐसा दिखाई पड़ता, क्योंकि वीनस ग्रह आकार में लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। अब ये देखो, मीथेन गैस होने की वजह से नेपच्यून प्लेनेट हमें नीला दिखाई देता, और मार्स, मून, वीनस, मरकरी इन सबसे साइज में बड़ा। यूरेनस ग्रह आसमान में हमें कुछ ऐसा दिखता, मतलब नेपच्यून के ऑलमोस्ट बराबर। और दोस्तों ये देखो जुपिटर, ये धरती से हमें इतना बड़ा सा दिखाई देता, क्योंकि इसके अंदर 1331 पृथ्वी समा सकती है। और अगर सैटर्न चांद की जगह पर होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता, क्योंकि इस ग्रह का 1 साल पृथ्वी के 29 सालों के बराबर है। और अगर चांद की जगह पर सूरज होता तो धरती पर इंसान ही नहीं होते। ये बात भी सही है, ये बात ट्रुथ है, ट्रुथ है, ट्रुथ है जी, ट्रुथ है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात बता, तू कहाँ है? हाँ घर पर। घर पर ही रहना, बाहर कचरा उठाने वाले घूम रहे हैं। पापा की परी हूँ मैं, और मैं पापा का गुलाब जामुन। वट, ये देखो झूठ नहीं बोल रही है मैं। एक बात बताऊं? हाँ। ये ले। ये क्या है? पेपर सर पे है यार। भाई सबके पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हाँ है ना। क्या है? क्या पता हिडन है ना। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो अब मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो ये देखो, रस्सी भी रेडी है। दोस्तों ऑडियंस की भरपूर डिमांड पर व्हाट्सएप के नमूनों के गजब कारनामे पार्ट 2। एक बात बता, तू कहाँ है? हाँ घर पर। घर पर ही रहना, बाहर कचरा उठाने वाले घूम रहे हैं। पापा की परी हूँ मैं, और मैं पापा का गुलाब जामुन। वट, ये देखो झूठ नहीं बोल रही है मैं। एक बात बताऊं? हाँ। ये ले। ये क्या है? पेपर सर पे है यार। भाई सबके पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हाँ है ना। क्या है? क्या पता हिडन है ना। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो अब मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो ये देखो, रस्सी भी रेडी है। वैसे दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। दोस्तों अगर नॉर्मल पानी को किसी बोतल वगैरह में भर कर रख दिया जाए तो एक समय के बाद इस पानी से बदबू आने लगती है और वो खराब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गंगा जल कभी भी खराब क्यों नहीं होता? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इसके पीछे की वजह को समझो। असल में गंगा का पानी हमेशा शुद्ध रहने के पीछे का राज हिमालय पर्वत पर छुपा हुआ है, यानी कि जिस जगह से गंगा शुरू होती है इस जगह पर कई तरह की जड़ी बूटियां और खनिज लवण पाए जाते हैं, और ये गंगा जल के संपर्क में आते ही इसमें घुल जाते हैं, जिसके कारण गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे की एक
वजह ये भी है कि और नदियों के मुकाबले में गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और गंगा नदी में बैक्टीरियोफोज नाम का एक ऐसा वायरस भी पाया जाता है जो पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और पानी को खराब करने वाले बैक्टीरिया को खाकर पानी को पूरी तरह से साफ कर देता है। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी गंगा नदी में नहाए हो? कमेंट्स में बताओ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में भारत का सबसे आखिरी गांव मौजूद है? जब कभी भी आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाएं, तो बस वहां से आपको 3 किलोमीटर ऊंचाई पर और जाना है और आप पहुंच जाओगे द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसका नाम है माना। इस गांव में करीब 60 मकान है और लगभग 400 लोगों की आबादी यहाँ पर रहती है। ज्यादातर घर लकड़ी के बने हैं, लेकिन उनकी छत पत्थर की बनी हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मकान भूकंप के झटकों को भी आसानी से झेल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर गणेश गुफा, व्यास गुफा भी देखने को मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज भी वहाँ पर भीम पुल मौजूद है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो स्वर्ग जाते समय पांडवों ने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा। रास्ता न मिलने पर भीम ने 2 बड़ी चट्टानें उठाकर नदी के ऊपर रखी, जिससे पुल का निर्माण हुआ और इस पुल के रास्ते वो आगे चले गए। इस गांव में आपको हिंदुस्तान की आखिरी दुकान भी मिल जाएगी, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। वैसे दोस्तों, आप गाँव से हो या शहर से? कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, आखिर क्यों कोलगेट कंपनी ने सिर्फ एक आइडिया के बदले एक आदमी को 70 लाख रुपए दिए? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इसके पीछे की इंटरेस्टिंग वजह को समझो। दरअसल एक आदमी कोलगेट कंपनी के पास गया और उनको कहा कि मैं आपको एक आइडिया दूंगा जिससे आपकी कंपनी की सेल 40% तक बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बदले आपको मुझे $1 लाख देने पड़ेंगे। और साथ में ये भी कहा कि अगर मेरे दिए हुए इस आइडिया से आपकी कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं आपको $2 लाख दूंगा। ये सुनते ही कंपनी वालों ने कहा डील डन है, अब चलो वो आइडिया बताओ। तो उस बंदे ने कहा कि आप अपने टूथपेस्ट के होल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे टूथपेस्ट ज्यादा निकलने की वजह से वो ज्यादा यूज होगा और कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा करने से कंपनी को सच में फायदा हुआ। फिर कंपनी ने उस आदमी को खुशी खुशी 70 लाख रुपए दे दिए। अब ये देखो, जो लोग बोलते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चेक कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था, लेकिन ऐसा तो उस वक्त क्या हुआ था कि अटल जी को दहेज में पूरा पाकिस्तान मांगना पड़ा। तो दरअसल 16 मार्च 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बस सेवा शुरू की गई ताकि दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे और मजबूत हो सके। उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस में बैठकर लाहौर गए। वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जबरदस्त भाषण दिया। फिर जब भाषण खत्म हुआ तो एक पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर ने अटल जी से एक सवाल पूछा। महिला रिपोर्टर ने पूछा कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुंह दिखाई में आपको मुझे कश्मीर देना होगा। पाकिस्तानी रिपोर्टर की ये बात सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी हंसते हुए बोले कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। पिछली वीडियो पर आपने अटल जी के लिए 4 मिलियन लाइक दिए, लेकिन इस वीडियो पर देखते हैं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कितने लाइक देते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई क्राइम करता है तो उसके साथ साथ उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को इसकी सजा दी जाती है। दरअसल वहाँ की सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये गलती ना कर सके। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में जीन्स को पूरी तरह से इलीगल माना जाता है, क्योंकि जीन्स को वहाँ पर कैपिटलिज्म का साइन मानते हैं, इसलिए वहाँ की सरकार ही लोगों के लिए कपड़े सिलेक्ट करती है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के अलावा कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है।